नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बुध ग्रह की वह कौन सी अवस्था है जिसमें यदि बुध ग्रह हो तो आपकी बात हर कोई मानेगा। इसके अलावा बुध ग्रह की वह कौन सी अवस्था है जिसमें यदि बुध ग्रह हो तो आपको ये नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न भावों में बुध ग्रह किस प्रकार के फल देता है, इस पर आज के वीडियो में विचार किया गया है। मित्रों, चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि बुध ग्रह से किन बातों का विचार करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से बुद्धि का, विवेक का, विद्या का, गणितीय क्षेत्रों का, व्यवसाय का, बैंकिंग, वाणिज्य, रीजनिंग क्षेत्रों का विचार हम बुध ग्रह से ही करते हैं। लेखक, सलाहकार, प्रकाशक यदि आप बनना चाहते हैं तो बुध ग्रह से ही इनका विचार करते हैं। बुध से वाणी का विचार करते हैं। किसी व्यक्ति की वाणी उग्र है, कठोर है, मधुर है या बोलने में समस्या है तो बुध ग्रह से ही ये देखा जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए दूसरा भाव भी देखा जाता है क्योंकि वाणी का विचार हम कुंडली के द्वितीय भाव से भी करते हैं, लेकिन ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को इसमें देखा जाता है। यदि बुध ग्रह व्यक्ति का अच्छा है और अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हों तब देखिए ज्योतिष विद्या में व्यक्ति रुचि लेता है, चिकित्सा शास्त्र में सफल हो सकता है, शिल्प, कानून, वाणिज्य इन क्षेत्रों में व्यक्ति सफल होता है। ठीक है, अब अलग अलग भावों में बुध ग्रह अलग अलग फल देता है। किस प्रकार के फल देगा इस पर हम एक एक करके अभी विचार करेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह की कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं ताकि जब हम फलों पर विचार करें तब हमें समझने में आसानी हो जाए। मित्रों, किसी भी भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है, वहां पर 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि बुध स्व राशि का होकर बैठा हुआ है। अभी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि जब हम फलों पर विचार करेंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि स्व राशि का, मित्र राशि, उच्च राशि के ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि यदि हमें ये नहीं पता होगा तब हम सटीक फल नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो बुध किसी भी भाव में बैठा हो, 3 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो मिथुन राशि, 6 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कन्या राशि होगी। ऐसी स्थिति में बुध स्वराशि का माना जाता है और अच्छे फल देता है। यदि किसी भी भाव में बुध बैठा हो और वहां पर 12 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, यानी मीन राशि में बुध ग्रह के नकारात्मक रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, बशर्ते कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बुध ग्रह पर ना पड़ रही हो। ठीक है, बुध सामान्यतः उदासीन होता है जब कभी भी मीन राशि में बैठता है तब। मित्रों, किसी भी भाव में यदि 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले आपको तो समझ लीजिए कि बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी कन्या राशि बुध की स्वराशि भी है और उच्च राशि भी मानी जाती है, यानी बुध अपनी ही राशि में उच्च का माना जाता है। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है, क्योंकि ये जानकारी भी होना जरूरी है। क्योंकि यदि हमें यह नहीं पता होगा कि बुध ग्रह हमारी जो कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हुआ है वह शुभ है अथवा अशुभ है, तब आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये हमें अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। ठीक है, तो यदि हमें ये पता लग जाए कि हमारा बुध शुभ है तब हमें अच्छे रिजल्ट देगा। यदि हमें ये पता लग जाए कि हमारा बुध किसी कारणवश अशुभ हो रहा है तब हम उसके उपाय करके उसको शुभ बना सकते हैं। तो देखिए, बुध के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और शुक्र, यानी सूर्य के साथ और शुक्र के साथ यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको ये अच्छे रिजल्ट देगा और बुध शुभ माना जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, इसके अलावा गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए बुध ग्रह के ऊपर तब भी जो है बुध के अच्छे प्रभाव या सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि मीन राशि में तो बुध ग्रह जो है नीच का होता है तो फिर गुरु की दृष्टि से शुभ क्यों? देखिए, गुरु की दृष्टि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो शुभत्व लेकर आती है किसी भी ग्रह के अंदर। तो बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह अपने अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा और उसकी दृष्टि बुध पर पड़ जाती है, तब भी ये शुभ रिजल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं अशुभ कब होता है। देखिए, राहु, शनि और केतु ये यदि बुध के साथ बैठे हुए हैं या इनकी नज़र या इनकी दृष्टि कह सकते हैं हम किसी भी भाव से आकर बुध ग्रह पर पड़ रही है तो ये अशुभता ला देते हैं, यानी बुध को फिर ये अशुभ बनाने का कार्य करते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तब बुध शुभ होगा या अशुभ होगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जिस ग्रह का बलाबल ज़्यादा होगा उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आइए विचार करते हैं कि यदि बुध ग्रह लग्न में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, बुध ग्रह स्व राशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होने पर शुभ माना जाता है। ठीक है, तब यह अच्छे प्रभाव देगा। किस प्रकार का रिजल्ट देगा? व्यक्ति विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है, और जीवन में, व्यापार में तरक्की हासिल करेगा। दाम्पत्य जीवन को मैनेज करके चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। व्यापार को मैनेज करेगा, अपनी वाणी से प्रभावित
कर पाएगा लोगों को आसानी से। ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, यानी कह सकते हैं कि समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। यदि मान लीजिए यही बुध केंद्र में जो बैठा हुआ है वह अशुभ हो जाए, यानी नीच राशि का हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए, तो अशुभता आ जाती है। फिर जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इनमें कमी आती। जैसे व्यक्ति विवेकशील की बात हमने करी थी, तो यहाँ पर ये व्यक्ति का बुद्धि जो है भ्रमित रह सकती है, चीज़ों को सही ढंग से वो मैनेज नहीं कर पाएगा, व्यापार में घाटा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है व्यक्ति का, यदि सप्तमेश से इसकी शत्रुता हो जाए तब। तो कहने का तात्पर्य है कि लग्न में शुभ फल तभी देगा कि जब ये शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, या शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो ये व्यक्ति को कुशल वक्ता बनाता है। ठीक है, कुशल वक्ता, क्योंकि दूसरे घर से हम वाणी का भी विचार करते हैं, कुटुंब का भी विचार करते हैं, तो कुशल वक्ता बनाएगा यदि शुभ बुध होकर बैठा हुआ है। तब परिवार के लोग उसका साथ देने वाले होते हैं, वह भी परिवार के लोगों का साथ देने वाला होता है। ठीक है, साथ देता परिवार के लोगों का और साथ प्राप्त करता भी है। वाणी से धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। संगीत के क्षेत्र में अपनी आवाज़ से बुलंदियां हासिल करता है ऐसा व्यक्ति, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है। अब क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि होती, सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो व्यक्ति आकस्मिक धन प्राप्त करता है, पैतृक संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये बुध व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है, ताकि और इस कारण वो किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बच सकता है यदि शुभ बुध होकर बैठा है तब। इसके विपरीत मान लीजिए यही बुध यदि अशुभ हो जाए, तब व्यक्ति की वाणी कठोर होती है और व्यक्ति वाणी के माध्यम से लोगों को अपना शत्रु बना सकता है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है। फिर समझ ही नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति कि उसे करना क्या है। तो आप विचार कर लें कि बुध शुभ होकर बैठा है तो अच्छे रिजल्ट, और यदि बुध नेगेटिव होकर बैठा है तो थोड़े से खराब रिजल्ट मिलते हैं। आइए बात करते हैं बुध ग्रह यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ होता है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली के तृतीय भाव से हम पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, साहस का विचार, यानी जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के अंदर हो, व्यापार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जब साहस की आवश्यकता पड़ती है तो कुंडली का पराक्रम भाव देखा जाता है। अब बुध ग्रह जब यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं का साथ देने वाला और साथ पाने वाला होता है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर साहस की कमी फिर नहीं पाई जाती यदि शुभ होकर बुध बैठा हुआ है तब। व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर होगी। पिता से संबंध व्यक्ति के मधुर बने रहेंगे। इसके अलावा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, धार्मिक कार्यों को करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। विदेश यात्रा ऐसा व्यक्ति करता है। हालांकि विदेश यात्रा के लिए हमें कुंडली का द्वादश भाव भी देखना होता है और अष्टम भाव भी देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध व्यक्ति के भाग्य निर्माण में भरपूर सहयोग करता है। लेकिन बुध यदि अशुभ हो जाए तब तो व्यक्ति के अंदर साहस की कमी फिर यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि देखिए साहस के लिए हालांकि मंगल को देखना होता है, लेकिन अब बुध ग्रह जो ग्रह जिस भाव में बैठेगा वहां पर अपनी ऊर्जा देता है। अब वो सकारात्मक ऊर्जा दे या नकारात्मक ऊर्जा दे, यदि शुभ होकर बैठा है तो सकारात्मक ऊर्जा उस भाव को देगा, और यदि नकारात्मक है तो नेगेटिव एनर्जी देगा। अब मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, मान लीजिए बुध किसी कारणवश यदि अशुभ होगा तब क्या होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, भाग्य में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। भाग्य कह सकते हैं थोड़ा देरी से साथ देता है ऐसे व्यक्ति का। अब सवाल उठता है कि भाग्य की जो हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। हालांकि अभी आज के वीडियो में हम केवल बुध ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, अन्य ग्रहों के फलों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे भाग्य व्यक्ति का साथ दे रहा है, मान लीजिए शुभ बुध है, ठीक है, तब मान लीजिए गुरु का प्रभाव पड़ जाए या किसी नवमेश का प्रभाव यहाँ पर पड़ जाए तो मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। फिर हमें सभी बातों को विचार में रखते हुए किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। आइए बात करते हैं कि यदि बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा होता है तब किस प्रकार के फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता के सुखों का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। ठीक है, जनता का भाव भी है कुंडली का चतुर्थ भाव, यानी कोई व्यक्ति यदि नेता है तो जनता का भाव कुंडली का चतुर्थ भाव से ही हम देखते हैं इस बात को। तो माध्यमिक शिक्षा का भाव भी है, तो व्यक्ति सफल व्यापारी होगा, प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी यदि बुध शुभ होकर बैठा है तब। माध्यमिक शिक्षा व्यक्ति की अच्छी होगी। और इसके अलावा कुंडली के दसम भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि होने के कारण लेखन कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, जनता में लोकप्रिय होता है और नेतृत्व क्षमता करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। सरकारी कार्यों से लाभ उसे प्राप्त होता है।
यदि बुध अशुभ ग्रह होकर बैठ जाए तब कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी कर सकता है ऐसी स्थिति में, यदि बुध अशुभ होकर बैठ रहा है तब, क्योंकि व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाएगा ना कि उसे करना क्या है। आइए बात करते हैं कि यदि बुध कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव में यदि बुध ग्रह बैठा है, विशेष रूप से स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर शुभ बुध होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि किसी अशुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त ना हो, और यह कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सकता है, हालांकि शुभ चंद्रमा से भी दृष्ट हो सकता है। तो बुध के यहाँ सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा का और संतान का विचार तो करते ही करते हैं, लेकिन बुद्धि का विचार यानी विवेक का विचार भी करते हैं। अब विवेक का कारक ग्रह यदि पंचम भाव में ही आकर बैठ जाए तब ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। अब ऐसी स्थिति में होगा यह कि व्यक्ति को इस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी व्यक्ति का विवेक प्रखर होगा, व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में धन लाभ कमाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा अर्जित करता है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम का भाव भी कहा गया है, यानी लोगों से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, लोगों को आकर्षित करने वाला होता है। वाणी कौशल बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, वाणी के दम पर यानी वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं ऐसा व्यक्ति उनमें सफलताएं अर्जित करता है, बशर्ते कि लग्न और लग्नेश मजबूत हो। कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत है और कुंडली का द्वितीय भाव अच्छा हो। बुध यदि पंचम भाव में बैठा हुआ तो व्यक्ति वाणी के दम पर जितने भी कार्य अच्छे से और मैनेज तरीके से कर पाएगा। हालांकि हमें बुध का अंश बल चेक कर लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसके सबसे अच्छे रिजल्ट कब देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि बुध कुंडली के अंदर मजबूत हो तो व्यक्ति की वाणी और बुद्धि तो वैसे ही प्रखर होती है, वाणी अच्छी होगी, मधुर होगी और बुद्धि प्रखर होगी। आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के छठवें भाव में बैठा होता है तब किस प्रकार के फल देता है। मित्रों ध्यान रखें, बुध की यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। केवल स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है तब तो ठीक, अन्यथा यहाँ पर खराब फल देखने को ज्यादातर मिलते हैं। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है तो मिश्रित फल मिलेंगे। किस प्रकार के फल मिलेंगे आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के छठवें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार करते हैं। कंपटीशन के क्षेत्रों में यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का बुध होकर बैठा है तो सफलता देगा आपको, ठीक है। लेकिन अन्य चीज़ों में मिश्रित फल मिलेंगे देखने के लिए, यानी व्यक्ति को शत्रु यहाँ पर परेशान कर सकते हैं और व्यक्ति आलसी हो सकता है, रोगी हो सकता है, परिश्रमिक होता है हालांकि, लेकिन परिश्रम करने के बावजूद उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि यहाँ पर बुध बैठा है और किसी शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो जाए तब स्थिति में परिवर्तन आता है। मित्रों, आज 27 नवंबर 2021 को हमने लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठवें भाव तक बुध ग्रह के बारे में चर्चा की, यानी बुध ग्रह किस प्रकार का फल देता है, अलग अलग भावों में इस पर विचार किया। आज शाम के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक बुध ग्रह किस प्रकार का फल देगा इस पर विचार करेंगे, और साथ साथ यदि आपका बुध ग्रह खराब है तो आप उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं उसके उपायों पर भी आज के वीडियो में चर्चा शाम को की जाएगी। तो कृपया वह वीडियो देखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।